नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाच्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चैत्रशासनम् मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमो ताय आते वही अरहंतादिमान। समस्त कथाएं अज्ञानमय भाव हैं, इसलिए जब तक अज्ञान रहेगा तब तक कथाएं न चाहे तो भी उत्पन्न होंगी। कोई ये चाहे हमें क्रोध न आए तो भी आएगा, मान न आए तो भी आएगा। कोई प्रसंग न है नहीं है जिस कसाय का वो कसाय ऊपर न दिखे, व्यक्त न हो, लेकिन कसाएं सभी रहेंगी अज्ञान में। अज्ञान मिटे तो कसायों के मिटने का प्रारंभ हो। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं, ये नियम है। तो अज्ञानमय होती माने कसाय होती। अब जो प्रसंग हो कसाय होगी। तो भय भी एक कसाय है। नो कसाय माने ईसत कसाय, कसाय है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये कसाएं रहेंगी, भय रहेगा। वो अज्ञान दो प्रकार से, एक तो तत्व संबंधी अज्ञान, अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं जाना, अपने को अनादि निधन नहीं जाना। अब इसको प्रसंग के अनुसार घटाना पड़ेगा। और एक तत्व संबंधी अज्ञान, वो भी तत्व ही है। तत्व संबंधी का मतलब जिस प्रसंग में कसाय हो रही है, जैसे भय की प्रसंग में, तो जिस संबंध का भय है उस संबंधी अज्ञान। एक आत्मा अपने संबंधी अज्ञान और एक तत्व संबंधी अज्ञान। जैसे मान लो ये तो बहुत बिरले जीव को होता है परिणाम बिगड़ने का भय। बाद बाकी ये स्थूल रूप से 7 भय होते हैं। इहलोक संबंधी भय, इहलोक संबंधी भय का क्या स्वरूप है, बोलो। हाँ, आजीविका बिगड़ जाने का भय, इष्ट के वियोग का भय, अनिष्ट संयोग का भय, इस जीव को निरंतर बना रहता है। ग्रस्त भूमिका में आजीविका बिगड़ जाने का भय, आजीविका न बिगड़ जाए, आजीविका न बिगड़ जाए। अब विचारना चाहिए। वैसे तो सबकी गृहस्थी दशा है। भ्रम से अपने को मान लो विवाह नहीं किया तो त्यागी हो गया। यहाँ भी वही भय है आजीव का, हमारी व्यवस्था न बिगड़ जाए, हमारे खान पान रहन सहन स्थान भर सब जैसा का तैसा बने, व्यवस्था न बिगड़ जाए।
अब ये अज्ञानमय भाव है। अज्ञानमय भाव का मतलब एक तो अपने संबंधी अज्ञान, तुम हो कौन, तुम्हारी आजीविका क्या है, तुम समझते हो कुछ? जैसे लौकिक में एक अचल संपत्ति होती है और अचल संपत्ति के आश्रय से एक स्थायी आमदनी, स्थायी संपत्ति और स्थायी आमदनी अपने आप आती रहती है, अपने आप होता रहता है। मालूम है आत्मा में भी ऐसा ही सामर्थ्य है। आत्मा अपने को आत्मा अनुभवते हुए अनंत काल तक सुखी रहे, ऐसी आत्मा की सामर्थ्य है। इसमें कोई बाधा नहीं, कोई अवरोध नहीं, कुछ नहीं। अब ये है आजीविका। भाई लौकिक में भी आजीविका काय के लिए होती है? आजीविका माने व्यापार की आमदनी, व्यापार की आमदनी माने तो खाने पीने, रहने, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था। वो उसका संबंध काय से? सुख से। इस लोक संबंधी क्या इस जीव को भय या चिंता रहती है? भाई जब महीन चाहिए तो महीन मिल जाए, गर्म मोटा चाहिए तो मोटा मिल जाए, ठंडक चाहिए तो ठंडक मिल जाए, गर्मी चाहिए तो गर्मी मिल जाए, जैसा चाहिए वैसा मिल जाए इच्छा की। अरे रे प्रभु, ये तो ऐसी दशा है जैसे कोई बीमार समय पर औषधि मिलती रहे और वह ये सोचे कि बस मेरे का दर्द या वेदना नहीं मिटे। अरे ऐसी स्थिति है कि रोग ही ना हो, इच्छा रूपी रोग ही उत्पन्न ना हो। तो अपने संबंधी अज्ञान ये है कि अपने को समझा ही नहीं है क्या हूँ। अपने को माना मनुष्य गृहस्थ है और बस वो बाहर की आजीविका, बाहर की व्यवस्था और बाहर का सुख, तो बस उसमें वो बना रहे निरंतर भयभीत रहता है। तो ये आजीविका मेरी आजीविका नहीं है, इसकी मुझको कोई जरूरत नहीं है, इसकी मुझको कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? आत्मा के आश्रय से अनंत काल तक सुखी रहे। 2 दिन 4 साल भर, 2 साल, 10 साल नहीं, एक भव नहीं, अनंत काल तक सुखी रहे, ऐसी सामर्थ्य। अब उसमें किसी की जरूरत ही नहीं। इसकी सेल खत्म हो गए, दिया का तेल खत्म हो गया, ये लाइट चली गई। अब सूर्य ऐसी चीज है, मम कच डालो। मणि दीपक ऐसा है, कछ नहीं, वो तो वैसे ही चमकता रहेगा। स्वभाव और स्वाभाविक परिणमन पर से निरपेक्ष होते हैं। तो तेरी आजीविका पर से अत्यंत निरपेक्ष है। ठीक है? अभी अपने संबंधी ज्ञान हो तो एक भय न रहे। अब रही व्यवहार की बात, तो सुनो, ये बाहर की जो आजीविका है, समय पर रोटी पानी कपड़ा मिलता जाए, रहने को जगह मिलता जाए, अनुकूलता सब व्यवस्था बनी रहे, ये सब है पुण्य के आदि। पुण्य है भक्ति के आदि, जिन वचनों के अभ्यास के आदि। अब जे बना रहे तो वो बना रहे, भाई लाइट बनी रहे तो जे उजाला बना रहे। अब लाइट जाएगी तो उजाला तो जाएगा ही। अगर तुम्हारी भक्ति चली गई तो फिर आजीविका भी जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इष्ट का वियोग भी होगा, अनिष्ट का संयोग भी होगा, हम क्या करेंगे इसमें?
भयभीत होने से थोड़ी काम। जैसे कोई अजर हमारा आत्मा को न पहचाने और मरने से डरे, मरना यार मरो गई। जो देह को अपना मानेगा वो तो मरेगा, उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। यदि मरना नहीं है तो देह से भिन्न चैतन्य प्राण से जीने वाला अपना शाश्वत आत्म स्वरूप को देखो, पहचानो। तो व्यवहार की आजीविका पुण्य के आश्रित है, भक्ति के आश्रित है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि हे भगवान, जिन मार्ग के प्रति हमें अभक्ति नहीं हो, नियम सार जी जैसे परमागम्य अध्यात्म, कोई इसकी निंदा करे कुछ भी करे, लेकिन मन में अभक्ति का परिणाम न हो। पूर्व पाप के उदय से प्रतिकूलता है तो ये विचार न आए क्या करें, हम तो धर्म ज्ञान करे जी प्रतिकूलता चाहे तो अपने घर ही भले थे, ऐसा मत सोचना। अभक्ति न आ जाए कभी, जिन वचनों के प्रति अश्रद्धा न हो जाए। यदि भक्ति और अश्रद्धा होगी तो सारा पुण्य छीन होगा और वे संपत्तियां भी सब जाएंगे। इष्ट का वियोग होगा, अनिष्ट का संयोग होगा। जैसे सवेरे एक चर्चा लोक व्यवहार की करी थी कि जो स्त्री पति का अनादर करती है वो विधवा होती है, होगी वो तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भव में। जो आदमी अपनी स्त्री का अनादर करता है, दासी समझता है, तिरस्कार करता है अभिमान में आकर के, तो वो तो फिर दुख भोगेगा, भोगेगा, उसमें क्या करोगे। जो माता पिता का अनादर करते हैं तो वे तो अनाथ होंगे ही, उसमें क्या करें। देवदास गुरु का अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, ठीक है, क्या करना। तो उनको तो देवदास गुरु फिर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। ऐसे भी स्थान हैं, ये क्या करोगे बता। अब अपने को भूतकाल की कोई बात याद आ जाए, अरे हमने बहुत अनादर किया, तो अब हक्का हो, घबराओ मत, घबराओ मत। वह अनादर किया, अब आदर करो। एक पुथमान योग के दृष्टांत याद है। मुंडाज निकले और उसने रूप के मद में उठा करके थूक दिया। मुंडाज तो अपने चले चले गए, पहुंचा भी नहीं उन्हें। कोई श्रावक पहुंचे तो पहुंचे, बेकार को पहुंचे, और काय से पहुंचे, उन्हें क्या लग लें। लेकिन उस स्त्री के कोल फूट पड़ा, कोल फूट पड़ा। अब बेचारी को निकाल दिया तो वो पेड़ के नीचे पड़ी। संयोग की बात उधर से मुंडाज निकले तो उसको एक कुछ ऐसा स्मरण सा हुआ, अरे अब चाहे वे हो चाहे दूसरे हो, से कोई मतलब नहीं है। मतलब अरे इनका अनादर किया तभी से हमें ये कोट। तो ऐसे सड़क करके आगे आई और प्रणाम करके, महाराज रक्षा करो आपकी शरण में। अरे रे प्रभु, माँ की गोद में बच्चे के लिए कब शरण नहीं है, हैं? देवदास गुरु कब शरण नहीं है हमारे लिए, शुद्धात्मा कब शरण नहीं। घोर पाप का उदय हो तो अभी शुद्धात्मा शरण है। मुंडाज ने क्या कहा है, जिस रूप के मद में तूने जिन रूप का अनादर किया, अब उस कुरूपता की दीनता को छोड़कर जिन रूप का आदर कर, चिद रूप का आदर कर, बस खत्म हो गई बात। उस चिद रूप के आदर से, जिन रूप की भक्ति से, श्लोक सुना श्रावकाचार्य का, उच्च गोत्र काय से प्रणते, हाँ हाँ, भक्ति ले हो गया।
भगवंतों को नमस्कार करने से, गुरुजनों को नमस्कार करने से, अंतरंग में भीतर से ऊपर से नहीं, भक्ते वो प्रणते, बोलो उच्च ही बोलता, आगे बोलो। जो दान से है वो भोग सामग्री मिलती है, और उपासना से स्वयं पूज्य हो जाता है, पूजा प्रतिष्ठा लोक में मिलती है। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है, और स्तवन करने से यश कीर्ति, लोक में कीर्ति फैलती है। ये व्यवहार अभ्युदय रूप फल है। अब तुम अनादर किया, हमने अनादर किया, हमने उपेक्षा की, हमने विराधना करी, हमने बहुत ऐसा किया। अरे तुम कौन हो भाई? तुम तो एकालिक तत्व हो। एक समय की पर्याय में जो हुआ वो पर्याय भी गई है, अब प्रतिक्रमण करो। भूतकाल की पर्याय में अपना वर्तमान का उपयोग जोड़ करके मलिन मत करो। अब विराधना न करो। हमने आत्मा को नहीं आना, अरे अब जान ले। हमने आराधना नहीं करी, अब कर ले, कोई बात नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्यवहारिक आजीविका पुण्य के अधीन है, पुण्योदय प्रमाण। ये कैनान योग का ग्रंथ है, वो कैनान योग का कथन। कैनान योग से बोलो। यदि अपने जीवन में न्याय नीति हो, मेहनत से न डरे, आलसी न हो, नियत खराब न हो, काम चोरी न हो, विनम्रता हो, सरलता हो, तो आजीविका दुर्लभ नहीं। सावकाचार्य जी ने लिखा है। अपने आप आजीविका अपने आप मिलती है। और तुम छल प्रपंच करोगे, प्रामाणिकता नहीं होगी, झूठ बोलोगे, कदम कदम पर मिला उल्टा सीधा व्यवहार करोगे, फिर रौब गांठोगे, तो कौन रखे, कौन आजीविका, कैसे? लड़ मरो तुम तो नौकरी से निकाल दिए, व्यापार में ग्राहक से लड़ मरो तो ग्राहक चला आएगा। तो मतलब ये आत्मिक गुण हो तुम्हारे, तो तुम्हें आजीविका दुर्लभ नहीं। बंद कर दे। कैसे बोले थे तुम, और फिर हमसे कह गए चुप रहो, चुप रह गए। बंद कर दो, बुरा लगता है। जो लिखते हो उसका उपयोग नहीं है, इसलिए हम कहते बंद कर दो। लिखते हो उसका उपयोग करो, खूब लिखो। ये लाइट हमको लगती है, भले तुम्हारी उल्टी है, तबीयत हमारी ऐसे ही है। समझ में आया ना? अब आजीविका का भय करे और पुण्य नहीं करे, हैं? प्रामाणिकता न रखे अपनी लोक व्यवहार में, सारे आजीविका मिलेंगे। वैसा मजदूर भी हो तो भैया काम नहीं है, बताओ क्या करोगे? आज ऐसी दशा है, आदमी के लिए काम नहीं, काम के लिए आदमी नहीं। आदमी तो सही है, लेकिन आदमी के लिए काम तो था। अब वो काम करना ही नहीं चाहता, वो तो वैसे ही चाहता है सीधी कुर्सी मिल जाए। अब कहाँ से मिल जाए भैया? तो उस कारण का भाव होने पर कार्य का भाव होगा, कारण होने पर कार्य होगा। अब तुम भयभीत हो, आजीविका ने बिगड़े, आजीविका ने बिगड़ ही आएगी, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वो तो बिगड़ेगी। जुगनू की चमक कितनी देर, जुगनू की चमक के समान है। आप सोचो, समझो, विचार करो। इसी प्रकार आगे को सोचो। परलोक का भय, कहीं न रखने चले जाए, कहीं न तो जाओगे। जब बार हम परिग्रह नहीं छोड़े, हम क्या करें? भयभीत होने से कोई तुम्हारा
वो नौकर्म थोड़ी बदल जाएगा, वस्तु का स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा। यदि तुम्हें नरक गति में नहीं जाना तो आरंभ परिग्रह छोड़ो, फिर इनसे में नहीं आना, मायाचारी छोड़ो, इन कसायों को छोड़ो, दुखी नहीं होना हो तो। अब बिना छोड़े तुमको डर लगता है वो ऐसा न हो जाए, अब कई बार खुले छोड़ दे और कहीं छोड़ी नहीं, छोड़ ना घुसा, तो भी तो घुसेंगे, हम क्या करें। एक आध दिन का उन्हें नहीं पता, ध्यान दो, और तुम यहाँ तो खुले रहेगा तो चाहे कोई घुसा ही आए, वो हम क्या करो। ऐसे तुम्हारी खुली के स्वच्छंद वृत्ति है तो भी तो कर्म आएंगे, हम क्या करेंगे था। क्या लोग कब है स्वर्ग ही मिल जाए, स्वर्ग का मांगे मिलता है, मुफ्त में मिलता है, मायाचारी से मिलता है स्वर्ग, अभिमान से मिलता है। लौकिक में कभी कभी कह देते हैं ज्यादा कोई कसाय करे, ज्यादा पाप करे, नरक में ठोर नहीं मिले, तो हम कहते नरक में ठोर तो चाहिए नहीं, ये तो अच्छी बात है नरक में ठोर न मिले। अरे सुनो, नरक से नीचे त्रिवेंज निगोद में आए, नरक से अनंत गुना दुख असंगी पंचेंद्री पर्याय में है, उससे अनंत गुना दुख चार इंद्री में, फिर उससे अनंत गुना दुख दो इंद्री में, तीन इंद्री में, दो इंद्री में, एक इंद्री में, फिर निगोद में अनंत गुना दुख है। और तुम भयभीत होने से क्या कारण, कुपथ सेवन न छोड़े और बीमार न हो जाए, बीमार न हो तो बीमार तो होंगे, हम क्या करें। भयभीत होना यह दुख से बचने का उपाय नहीं है। ऐसे ही अनुकूलताओं की अभिलाषा करना यह अनुकूलताओं की प्राप्ति का उपाय नहीं है। इसलिए भयभीतपना, चिंता, ग्लानि आदि के इन दुर्भावों को छोड़कर सम्यक उपाय करना चाहिए। हाय सुनो बड़ मन से जो चाहो अपनो कल्याण, हमें तो अपना कल्याण करना बिना सुनने नहीं हो तुम्हारी निर्माणी की सुनना नहीं, हमें तो अपना कल्याण करना है। तो तुम चार क्रियाओं, अपनी कल्पनाओं की क्रियाओं से कल्याण कर ले हुए हैं, या शास्त्र को किताबें कहते हो तुम लोग, किताबें पढ़ के कल्याण कर ले हुए बस है। कल्याण करना है तो बेटा कल्याण करने की जो विधि है उसी से कल्याण होगा, दूसरी विधि से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कल्पनाओं से नहीं होता, मोह छोड़ना है, कल्याण करना। आए सुनो बाबा, मन से ना निर्वाणी को स्थिर चित्त से सुनो। नहीं हम तो इकट्ठे सवरे भरते रहे और बस रटत रहे और पढ़ लिया, इतने उतने से उतार लें, इतने उतने से कर लें, विचार करो। अरे भिक्षा के भोजन से कैसे काम चलेगा भाई। मंडाल की भिक्षा वृत्ति वो अलग वृत्ति है, ध्यान रखना, वो अलग है। लेकिन अरे एक दिन थोड़ी है कि कहूं से दो रोटी मांग रहा है, कहूं से एक सब्जी ले आए, कहूं से कछू ले आए, कहूं से कछू ले आए, चलो भैया पेट भरेगा। तो एक दिन दो दिन चले, वो रोज खेत चलेगी व्यवस्था तुम्हारी। अरे बड़े सेठ की बहू ने भी तो यही कहा था, पिताजी बब्बा यहाँ तो बासी खाओ यार। ससुर सुन रहे थे, विनयवान बहू थी, सबकी सेवा में सावधान, तो गुस्सा तो नहीं आई। विनयवान और सेवावान जी, वो सेवा भाभी जी, वो उसको वो कुछ भी कहते उसको गुस्सा नहीं आती, उसके बाद उसके ऊपर विचार होता है, समझ में आया ना। तो ससुर साहब सोचने लगे, बोले बेटा ऐसा क्या करे, अपने यहाँ सवेरे ताजी भोजन बंद, संजाओ ताजी भोजन बंद है, सवेरे को संजाओ नहीं खबर, और तुम कह रहे हैं कि बाबा हमारे यहाँ बासी भोजन करवा। तो पिताजी जब से हम आए थे घर में दान पुण्य तो देखो नहीं, कमाओ सो एफडी बना ले, सोनू ले ले, प्लॉट ले ले, जेवर बना ले, जे कर ले बे कर ले और खा पी ले, दान पुण्य दे। ओ ससुर की समझ में आ गई, बोली बात तो सही। बस इतने सी में ढर्रा बदल गया, बुरा घर का ढर्रा ही बदल गया कि कमा करके तिजोरी में नहीं रखना है, पहले
अपना हिस्सा है, अपना हिस्सा, दान का हिस्सा भी तो पहले करो, अपना हिस्सा, दान का हिस्सा तो सबसे पहले करो, उसमें से निकाल करके। अगर थोड़ा बहुत करेगा भी तो जहाँ अभिमान अधिक पुष्ट हो वहां करेगा, तो अब उससे क्या सिद्धि हो जाएगी। तो भाई अज्ञानमय भाव है, एक तो अपने संबंधी भी अज्ञान नहीं रहना चाहिए, और तत्संबंधी माने इस भाव संबंधी अज्ञान। तो इस भाव संबंधी अज्ञान क्या है, ये क्या है, वो इस भाव को क्या कहते, परभाव क्या कहते, बता। शरीर संयोग है, ये है शरीर संयोग है, इनमें क्या धर्म है बताओ। और अजीब का पुण्य से होती है, और अकेले पुण्य उदय से नहीं, पुण्य परिणाम भी होना, पुण्य परिणाम भी साथ। ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के छह सम होता है, बस कर्णान योग का पक्षपात है, नहीं समझता। ज्ञान ज्ञान के आश्रय से होता है, वो तो ज्ञान योग का पक्षपात है। यादवाद का प्रयोग करो भाई, ज्ञानावरण के छह उपसम से भी होता है, वो भी निमित्त कथन है, ज्ञान के आश्रय से होता है, यह भी परमार्थ कथन है, सच्ची बात है। परंतु ज्ञान का आश्रय किसको होता है, ज्ञानावरण का छह उपसम किसको होता है, ये तो बता। अभिमानी को, आलसी को, विषयासक्त को। तो फिर ज्ञान विनय से होता है, विशुद्धि से होता है, लगन से होता है, चरणानी होगा। और परस्पर सापेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष होना है, मिथ्या। बिना विशुद्धि लगन के कोई ज्ञानावरण के छह के भरोसे बैठा रहे तो कितने दिन में ज्ञान होगा। और उधर ज्ञान के आश्रय से होता है, बस पढ़ना लिखना बंद, स्वाध्याय बंद, विनय भक्ति बंद, कुछ नहीं, वो तो ज्ञान के आश्रय से होता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति, कितने दिन में ज्ञान होगा। बात तो सही है, लेकिन ज्ञान का आश्रय भी चाहे किसी को तो नहीं होता। अभिमानी को ज्ञान का आश्रय नहीं होता, आलसी को अभिमानी ज्ञान का आश्रय नहीं होता। विचार करो, प्रमादी को ज्ञान का आश्रय नहीं होता, नहीं होता। अगर हम भयभीत रहो, ज्ञान हमारा नष्ट न हो जाए, ज्ञान नष्ट, ये भूल नहीं आ। बहुत से ऐसे होते हैं, रटते हैं, अब भूल ही आओगे तो सब बिना समझे रट रहे हो। आज रट करके तुम लिखे आए, परीक्षा में पास भी हो गए, तो भी भूल, कल भूल गई, इसमें क्या करोगे। अगर उसका भाव समझोगे, उसके ऊपर विचार करोगे तो नहीं भूलोगे, नहीं तो भूल ही जाओगे। हम भूल नहीं जाए तो भूलोगे। तो अज्ञानी जीव योग्य विचार तो नहीं करता, योग्य उपाय तो नहीं करता, और बस भयभीत रहता, डर लगता है। विचार कर, डर लगता है, झूठ बोलता है, जो चाहूंगा दुखते डरे, तो सब प्रभाव। अगर डर लगता है तो प्रमाद छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, और फिर आ जाओ मैदान में। डर लगता हो तो बताओ, फिर डर नहीं लगेगा। मायाचारी छोड़ दो, और फिर तुम्हें डर लग जाए तो हमसे कहना। तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, और इस अभिमान को, मायाचारी को, लोभ को, अपने स्वार्थ को, इन सारी दुर्भावों को छोड़ दो। अब फिर भय लग जाए तो हमसे कहना। लेकिन करें क्या, बस ये सब सुनोगे और बस वही डर लगता है, तो फिर हम बस भय अज्ञानमय भाव है। जब तक आप खूब गंभीरता से ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे तब तक भय नहीं जाता। विचार करो,
हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान में क्या है, निदान परिवर्जनम चिकित्सा, ऐसा है। रोग के कारण का परिवर्जन करना, दूर करना, ये चिकित्सा कारण है। रोग के कारण को दूर नहीं करें तो चिकित्सा मिथ्या, कोई मतलब नहीं। अरे ये तो तुम तो रोज स्वाध्याय कर रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, विचार करो भी गुरु चेला ही, चेला जल्दी चल, डर लगता है, डर लगता है। तो मैंने सोची कछू है या पुठरिया, उठा करके पटक दिया, फिर उन्होंने वही टीना बनाई कि डर लगता है। बाबा जी अब आराम से चलो, अब कोई डर की बात नहीं है, डर तो हम कुआं में पटक गया। विचार करो, मुझे डर लगता है कोई मार न जाए। किसको? देह को। सुनो, देह को भी, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, ये तत्संबंधी, आत्मा की अपने संबंधी ज्ञान हो गया। और शरीर की बात कोई मार न जाए, जब तक आयु पूरी नहीं हुई तब तक कोई नहीं मारने वाला। और उदीना से इसी प्रकार से अगर वो जानी होगी देह, तो वो तो होगी। ध्यान दे, तुम तो कोई मर न जाए, कोई मार न दे, तुम तो ये सोचो देह मरे से मैं नहीं मरता। जी चिंतन करो, व्यवहार से परमार्थ में आओ। भैया जो नेक्सी है, नेक्स्ट बच्चा यानी ऐसी ऐसी सुनाई हमें, कौन को तुम हो कौन? आत्मा को तो कुछ कहा नहीं, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे। अब ये इस मौका है, इस ऐसा विचार करके शुद्धनय का आश्रय करके समता रखने का, तो तुम बाधा बना रहे। अब कहना नहीं हो कह, तो कहना नहीं हो कहता क्या कही? बोलो, तुम्हारे कर्म ने कही कि उसने कही? तो कर्म से, कर्म की नजरा करो। अब चलना नहीं हो कहता ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म का उदय है, सामने नो कर्म का निमित्त है, अब समता रखो। संक्लेश करोगे तो नए कर्म का बंद होगा, फिर और ज्यादा दुख भोगोगे। अब तो इतनी सुनने पड़ेंगे, अब इतनी सुनने पड़ेंगे। समझा रखो, शांति रखो। संक्लेश परिणाम से भोगोगे यदि पूर्व कर्म को, तो और नए कर्म बनेंगे। कहना नहीं हो क्या कहता है, वो चलना नहीं हो सही क्यों नहीं जिया रहा। और प्रथमा नहीं हो क्या कहता है, क्या कहीं तुमसे कछू नहीं कहीं। पढ़ो आक्रोश वचन परिचय, पढ़ो पुराने 22 परिचय में से पढ़ो। निरपराध निर्वैर महामुनि, निरपराधी है, निर्वैर, किसी से बैर नहीं है, और सबके उपकारी हैं। और उनको देख करके कोई करे जी देखो पाखंडी, और जी ऐसा, जी ऐसा, खम्बा से बांधो, जमा और ऐसो करो। ऐसे वचन वाण की बेला क्षमा ढाल ओढ़े। तुमसे क्या कही, कछु तो नहीं कही। अच्छा, उत्तम क्षमा के प्रसंग में से पढ़ो साहब का 4 में, ये न कही ये ढोर, तो अनंत भाव में ढोर कही भाभी न गमना चाहे, कहा जी कोई बात नहीं, क्या बात है, कह देंगे ये बड़ा बैल है, गधा। अरे तो अनंत बार हो गए गधा बैल, क्या बात है। और हमने किसी से ऐसे बोला होगा? सो आज हमको ताको जो उदय आओ आयो, नाना विधि मोहे सतायो। देख अब क्या करोगे? अब तुमको कोई हमसे कछु कहे नहीं तो कहवे को काम मत करो। नहीं सो हम कहवे को काम तो करेंगे, धीरे सुनेंगे नहीं, और जो से कोई बोल, जो से न कह दी सो हम बस देखो भाई, तो हम नहीं करें, हमसे कोई कहे नहीं, हमें कोई टोके नहीं, तो तुम टोकवे को काम नहीं करो। कहना नहीं होगा ये कहता है, क्यों टोकेगा?
जब तुम परीक्षा भवन में बैठे ऐसे अपने लिख रहे आराम से, तो वो तुम्हारा जो निरीक्षक है वो काय को टोकेगा तुम? और तुम इधर उधर देख रहे हो, नकल निकाल के धर रहे हो, कोई हमसे कछु कहने का दादागिरी तुम्हारी। हमने तो आपको कहा था, यदि अपनी परिणति को स्वयं नहीं टोकोगे और गुरुजनों की टोक पर ध्यान मत देखो, तो सारा जगत तुम्हें टोकेगा, जहाँ जाओगे तो टोकोगे। कहूँ चले ये कैसे बैठे थे, ये कैसे खाते हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे पहन रहे। अगर जिनवाणी जैसे कहती है, जिनवाणी की टोक पर ध्यान नहीं दिया, गुरुजनों की टोक पर ध्यान नहीं दिया, तो सारी जिंदगी तुम्हें सारा जगत टोकेगा जहाँ जाओ। तो जो तुम्हें भय लगता है, उस भय की मीमांसा कर लो, विश्लेषण करो, भेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, वहां लगा करके उसके स्वरूप को विचारो, अपने स्वरूप को विचारो और उसके स्वरूप को विचारो, तब तुम्हारी समझ में आ जाए क्या हो रहा। उस स्थान पर अपने को रख करके देखो। शावकाचार्य में कैसी बढ़िया बात लिखी, अपने से कोई अपराध हुआ हो और कोई कह रहा हो तो क्या विचार करे, ठीक ही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है भाई, हमारा अपराध है तो हमसे अगर डांट रहा तो सही तो कह रहे, और अपराध नहीं है और कह रहा है तो हमारा उदय। मतलब हर परिस्थिति में अपनी ओर लगा। अब तुम्हें फिर भय हो करके, भय हो तो हमें बताना। इसलिए 7 भयों के चिंतन को यहाँ अपने जीवन में लगाना चाहिए। है? अक्षमात कुछ होता ही नहीं, या भाव में दूसरी वेदना होती ही नहीं, आत्म संपदा को चोर चुराते नहीं, मेरे गुप्त असंख्यात प्रदेशी आत्म किला में कोई दूसरे का प्रवेश होता नहीं। बोलो, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरी कोई वेदना, आगत वेदना उसमें आती नहीं, वेद वेदक भाव वेद होते हैं। अब बोलो तत्संबंधी हो गया, क्या है ये? तत्संबंधी ज्ञान। और आज अपने संबंधी ज्ञान क्या है? निसंशय सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति। ले अब भाई बताओ कहाँ से होना। 2 चिंतन आए, एक तत्संबंधी चिंतन और एक अपने संबंधी चिंतन। जैसे माथे में दर्द होता है, आंख में पीड़ा होती है, कान में तकलीफ होती है, तो एक तो स्थानीय प्रयोग और एक पूरा शोधन। स्थानीय प्रयोग हुआ होता है ना, भाई यहाँ मल्लम लगा दो, यहाँ ये पूरा हो गई। लेकिन अगर तुमने भीतर का शोधन नहीं किया तो ये ठीक कर पाओगे तो यहाँ हो जाओ, यहाँ ठीक कर पाओगे तो यहाँ हो जाओ ना। तो स्थानीय प्रयोग भी करते हैं और संपूर्ण का भी शोधन करते हैं, तब वो रोग जड़ से मिटता है। अकेले स्थानीय प्रयोग से नहीं, ऐसे तत्संबंधी तात्कालिक चिंतन से थोड़ा भय कम हो जाता है, लेकिन आत्मचिंतन से, आत्मज्ञान से भय का संपूर्ण अभाव होता है। इसलिए तत्संबंधी तात्कालिक चिंतन करके वहाँ के द्वेष बुद्ध परिणाम को छोड़ना चाहिए। और स्थायी व्यवस्था अब क्या है कि बस अपने आत्म स्वरूप का विचार करते हुए निसंशय सत्यम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा बिंद। ये पूरे सातों में क्या है? कॉमन, पूरी एक है। बाद बाकी तत्संबंधी चिंतन आगे अलग अलग है सब। अक्षमात भाव में कि अक्षमात कुछ होता ही नहीं, स्वभाव में कुछ होता नहीं, और पर्याय क्रमबद्ध होती है। अक्षमात कुछ नहीं होता। ये अक्षमात आ गए, अरे अक्षमात नहीं आ गए, भगवान से पूछो, भगवान के ज्ञान में अक्षमात नहीं आ गए। ये अक्षमात बीमारी आएगी, ऐसी परिस्थिति अक्षमात नहीं बनती।
उसके साथ में क्रम 5 संभाए उसके पूरे के पूरे लगे। ऐसे चिंतन करोगे तो काम बन जाएगा। समझ में आया ना? कसाएं अज्ञानमय भाव हैं, इसलिए कुसंगति को छोड़कर खूब ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ज्ञानाभ्यास करने से ये कसाएं स्वयं पहले तो जो उत्पन्न हुई तो बुरी लगने लगेंगी, भिन्न लगने लगेंगी, हे लगने लगेंगी, बुरी हे भिन्न सब मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन अलग अलग अर्थ हैं। बुरी लगना अलग बात है, हे लगना अलग बात है। ज्ञानी को बुरी लगती है, द्वेष बुद्धि आ खड़ी होती है अज्ञानी को, और ज्ञानी को हे लगती है, छोड़ने जो लगती छोड़ो, और भिन्न लगती है स्वभाव के आशय से देखो तो भिन्न लगती है, और भिन्न लगती है तो छूटती है। ऐसे विचार करो। ज्ञानमय भाव हैं, ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं मिटेंगे। और ज्ञानाभ्यास माने शुष्क रटाई पढ़ाई नहीं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, निर्णय और वस्तु स्वरूप की बारंबार भावना। ओम नमः। निशोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख वाणी के जानते सूझे लो कालो, सो वाणी में सके नमो सदा दे तुम